दोस्तों नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन पर आशा करता हूं एकदम सब लोग मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर, जो आपको इस पर दिखाई दे रहा है। इसकी पिक्चर आपको ये दिखाई दे रही है मित्र। इसका मैं फर्स्ट पार्ट बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये इसका सेकंड पार्ट है। मैं लगभग 3 से 4 पार्ट इसके लेकर आऊंगा। कसम से कोई भी क्वेश्चन आपका इससे फिगर काउंटिंग फिगर से बाहर चला जाए ना, तो तब आप कहना कमेंट्स करके। मैं रियली बता रहा हूं, आप चाहे सीजीएल मेंस का एग्जाम दे रहे हो, बशर्ते ये है कि आप इस सेशन को पूरा कंप्लीट देखें, 1 से 2 बार देखें, और जिस तरीके से जिस शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा, आप 5 सेकंड से ज्यादा समय लग जाए ना, उसके बाद कहना कि हाँ सर आपने ज्यादा समय लिया या हमें ज्यादा टाइम लग रहा है करने में। 5 सेकंड में आप सॉल्व कर ले जाएंगे। आपको वो ट्रिक बता दूंगा काउंटिंग ऑफ फिगर की। बशर्ते यही है कि आप इस सेशन को पूरा देखें, लेकिन अनुरोध यही है कि आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अच्छा लगे तो। और अगर आपको पसंद आता है तो लास्ट में कमेंट्स और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं। तो आइए मिलकर इसका अध्ययन करते हैं। बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा बच्चों, बिल्कुल जीरो से लेकर के आपको हीरो तक का जो सफर है वो तय करा दूंगा मैं। देखिएगा, सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछा है इसमें ट्रेंगलों की संख्या कितनी है, कितने ट्रेंगल है इसमें कितने ट्रेंगल है। तो आपको इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें एक ट्रेंगल है। कितना? एक ट्रेंगल है। कितना बच्चों? एक ट्रेंगल। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। अगर आप स्किप कर जाएंगे तो आप इस चीज के जिम्मेदार होंगे। देखिए बच्चों, अब इसमें आते हैं दूसरे नंबर पर। इसमें आपको एक ट्रेंगल दिखाई दे रहा है। इसमें कितने ट्रेंगल हैं वो आप देखिए। पहले मैं 2 तरीके से बताऊंगा। एक तो पहले जो एक अच्छा तरीका है, जो एक्सप्लेनेशन का तरीका, उसके माध्यम से। दूसरा शॉर्ट ट्रिक से। आपको इसमें जो ट्रेंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ट्रेंगल आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला है, और दूसरा ट्रेंगल आपका ये वाला है। कितने? 2 ट्रेंगल दिखाई दे रहे हैं, और तीसरा ट्रेंगल आपका ये वाला है, ये वाला बड़ा वाला। नहीं समझ में आया? देखिए, एक ट्रेंगल आपका ये है, ये दूसरा आपका ट्रायंगल ये है, और तीसरा ट्रायंगल इसमें कितना? ये वाला है, बड़ा वाला। तो इसमें ट्रायंगल की संख्या बच्चों कितनी है? 3 है। लेकिन आप कैसे निकालेंगे? एक ट्रायंगल जो दूसरा है, ठीक है, इनको आप ऐड कर देंगे। 1 + 2 = कितना होता है? 3 होता है। इसमें ट्रायंगल की संख्या बच्चों कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। ट्रिक क्या है वो मैं बताऊंगा, आप चिंता न करें। इसके लिए वो ट्रिक है गजब की सर। इसी तरीके से यहां से थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो इसमें देखिए कितने ट्रायंगल हैं। वही तरीका, 1 2 3 और 4। तो इनको जोड़ दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4, इनको काउंट कर ऐड करते हैं। 4 और 3 7, 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। इसमें जो ट्रायंगल है बच्चों कितने हैं? 10 है। कितने हैं? 10 है। कितने ट्रायंगल हैं? 10 है। आप पहले बेसिक तरीके से देख लें, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, चिंता न करें। अब आपकी जिज्ञासा जाग रही होगी कि सर इसमें की शॉर्ट ट्रिक बताइए, आपने प्रॉमिस किया था कि आप 5 सेकंड में ऐसे बता देंगे। आप चिंता न करें, उस पर भी लेके चलूंगा। इसमें ट्रायंगल देखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इनको हम जोड़ देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इनको जोड़ते हैं। 6 और 4 10 और 5 15, 15 3 18, 18 और 2 20 और 1 21। इसमें बच्चों ट्रायंगल कितने हैं आपके? 21। कितने ट्रायंगल हैं? 21 है। कितने ट्रायंगल हैं? 21 है बच्चों। इस तरीके से अगर आप करते हैं, अब थोड़ा सा हम हार्ड की तरफ लेके चलते हैं। इन हार्ड को कैसे किया जाएगा, थोड़ा इससे और बेस कठिन की तरफ लेके चलते हैं। देखिए इसमें देखते हैं, सबसे पहले इसमें देखिए इसमें कितने ट्रायंगल हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल लगभग सेम सा है। पहले वही काउंट करिए, 1 2 3 4 5 और 6। आपने इन 6 को काउंट कर लिया, तो 6 इसमें भी था, तो इसका ट्रायंगल कितना निकल के आ रहा था? 21। कितना निकल के आ रहा था बच्चों? 21। अब देखिए
ये ट्रायंगल है, इस तरीके से दिया हुआ है, मतलब ये ट्रायंगल कौन सा वाला बच्चों, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है यहां से, मतलब इसको हम बाहर निकालेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ये और ये लगभग सेम है बच्चों, ये और ये लगभग सेम है, मतलब मैंने आपको ये ट्रायंगल निकाल के यहां रख दिया और ये सेम सेम है। तो इस ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल हैं, तो बता सकते हैं 3 हैं। कैसे, 1 और 2 इनको जोड़ा 2 और 1 कितना होता है 3, तो इसमें 3 और ऐड करिए, कितने बच्चों 3। अब हम आते हैं इधर साइड बच्चों, इधर साइड आते हैं और ये वाला हम ट्रायंगल इधर बनाते हैं। ये ट्रायंगल इस टाइप से है, देख लीजिए आप, इस टाइप से ट्रायंगल है बच्चों, बिल्कुल ये ट्रायंगल मैंने निकाल के इधर रख दिया है। इसको निकालेंगे तो 1 2 3 कितना है 1 2 3, 2 3 और 2 5 और 1 6, इसमें ट्रायंगल कितने बच्चों 6 है, तो इनको जोड़ दीजिए। 21 और 6 27, 27 2 30, इसमें ट्रायंगल बच्चों कितने निकल के आगे 30 ट्रायंगल है इसमें। कितने ट्रायंगल है 30 ट्रायंगल है। बताओ किसकी समझ में नहीं आया, बता दीजिए किसकी समझ में नहीं आया, उसी तरीके से आप कमेंट्स करके बताइए। अब देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, अब आप इस ट्रायंगल को देखिए, इसमें कितने ट्रायंगल हैं, इन्हें काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7, आप इन्हें काउंट कर लेंगे तो देखिए 6 और 4 10 और 7 17, 17 5 22, 22 और 3 25, 25 2 27 और 1 28, कितने ट्रायंगल इसमें 28 ट्रायंगल है बच्चों, कितने 28 ट्रायंगल नीचे वाली में है। अब देखिए ये ट्रायंगल सेम है तो 3 इसमें है, ये ट्रायंगल सेम है तो 3 इसमें है, 3 और 3, 28 और 6 कितने होते हैं 34, कितना हो गया 34। इसमें ट्रायंगल की संख्या बच्चों कितनी है 34 है, कितनी है 34 है। अब शॉर्ट ट्रिक पे आ जाइए आप, एक फॉर्मूला बताता हूं जो आप अच्छी तरह जानते हैं, n प्लस n कोष्टक n प्लस 1/2, इस फॉर्मूले को जानते होंगे शायद, आप पढ़ा भी होगा आपने। आप इसके माध्यम से सॉल्व करिए, इसके माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको बताता हूं, इसके माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको बताता हूं बच्चों। ये ट्रिक है, क्या है शॉर्ट ट्रिक है, आप इसके माध्यम से बहुत सरल तरीके से सॉल्व कर ले जाएंगे। ये जो n होता है वो ये होता है, जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, ये कितना है 6, तो 6 यहां लिख लेंगे, कोष्टक ये कितना है 6 प्लस 1/2, तो 6 इंटू कोष्टक हटाएंगे तो इंटू का निशान लगता है, 6 और 1 कितना होता है 7/2, कितना हो गया 2। इससे ये काट देंगे बच्चों, काट दिया हमने कितने टाइम 3 टाइम काट दिया, तो 7 इंटू 3 इक्वल टू कितना बचा 21, कितना हुआ 21। बताइए आपका राइट आंसर है। कितनी सेकंड लगी 5 सेकंड। रिवीजन करेंगे तो ओनली 5 सेकंड में सॉल्व होगा बच्चों, ये ओनली 5 सेकंड में सॉल्व होगा यदि आप इस फॉर्मूले को जानते हैं। और इस फॉर्मूले को लगभग मैं जानता हूं आज का जो युवा तैयारी कर रहा है वो 90% जानता है। n कोष्टक n प्लस 1/2, कक्षा 10 में भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो इसके माध्यम सॉल्व किया बच्चों मैंने, तो आप सामने ये हार्डली 5 सेकंड में सॉल्व कर दिया। अब देखो इसको क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन करते हैं कैसे सॉल्व होगा। अगर आप जानते हैं तो बहुत आराम से कर ले जाएंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए 4 प्लस 1/2, यही सवाल है ना आपका। तो देखिए 4 इंटू 5, 4 और 1 5 होता है /2, इससे इसे काट दो 2 टाइम, 5 दूनी 10, कितना आ गया 10 आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सरल तरीका बच्चों, जिसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए आप इसको लेकर कंफ्यूजन हो रहे होंगे, नहीं बिल्कुल कंफ्यूजन मत होइए, आप भी इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, आप इसको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। देखिए 6 है, 6 अब तो डायरेक्ट कर लेते हैं 7/2, इससे ये काट दिया 3 टाइम, 7 3 या 21 होता है। अब देखिए अब इनको कर लीजिए, इनको आपने किया, इसका 3 होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं इसका 3 होता है, +3 लिख दिया, और इसका 1 2 3 3 2 5 1 6, इसका होता है 6, तो 21 6 27 और 3 30, बस 30 निकल के आ गया। इसका
30 निकल के आ गया इसका जो आंसर था। तो इसे करने में कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते आपको 5 सेकंड समय लगेंगे। इस फॉर्मूले को याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले के माध्यम से बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। कितना भी लेंथी सवाल आ जाए, कितना भी बड़ा से बड़ा सवाल आ जाए, चाहे उसमें कितने भी ट्रायंगल दिए हों, तो बहुत नॉर्मल तरीके से आप सॉल्व कर ले जाइए। तो देखिएगा, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। हाँ तो बच्चों, अगर इस तरीके का ट्रायंगल आता है, इसमें पूछा जाता है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल पूछा जाता है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप कैसे बताएंगे? बहुत सरल है, बहुत नॉर्मल है, लेकिन इसकी जो बढ़ती हुई संख्या बताऊंगा कैसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। जैसे बच्चों, हम क्या करेंगे, पहले इसे काउंट करेंगे, 1 2 3 और 4। कितना हो गया? 4। 4 हम यहां लिखेंगे और इसमें 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाता है? 8। तो इसमें ट्रायंगल की संख्या बच्चों कितनी है? 8। बिल्कुल बेस से लेके चल रहा हूं। इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी है बच्चों? 8 है। अगर यही क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से दिया है, कैसे? ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे, और पूछा जाता है कि इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी है, तो आप कैसे करके ले जाएंगे? बिल्कुल आप 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो आपको इतना तो करना पड़ेगा। अब जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या 8 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16। इसका आंसर कितना होगा? 16। कितना होगा बच्चों? 16। ये और लगभग ये सवाल सेम है, जिसे आपने बहुत आसानी से किया। कितना? बहुत आसानी से किया। अब देखिए, एक क्वेश्चन की तरफ और लेके चलता हूं आपको, बस बने रहिए सेशन में। जो परीक्षा में पूछा जाता है, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, यो क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें ट्रायंगलों की संख्या बच्चे पूछिए, तो आप क्या बताएंगे? इस तरीके से दिया हुआ है, इसने पूछा है कि इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी है, तो आप कैसे करेंगे? वही तरीका, पहले इस ट्रायंगल को अलग कर लीजिए, पहले एक ट्रायंगल काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें कितने हुए बच्चों? 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। जब 16 इसमें हुए हैं, तो इसमें बच्चों कितने होंगे? इसमें भी 16 होंगे। कितने होंगे? 16। तो 16 प्लस 16 कितना हो गया? 32। आप सोच रहे हो 32 इसका राइट आंसर है, तो बिल्कुल आप गलत हैं। इसमें देखिए और कहां कहां ट्रायंगल है बच्चों। एक ट्रायंगल जो आपको दिखाई दे रहा है वो ये वाला है, ये वाला एक ट्रायंगल ये है। तो दो, एक ट्रायंगल इसको ऐड करिए, और एक ट्रायंगल बच्चों ये वाला है, ये वाला, प्लस 1। तो ट्रायंगल की संख्या कितनी हुई? 34। कितनी हुई बच्चों? 34। बताइए किसकी समझ में नहीं क्वेश्चन आया? बताइए किसकी समझ में ये क्वेश्चन नहीं आया बच्चों? मैं जानता हूं लगभग सबकी समझ में आ चुका होगा। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है बच्चों, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, बशर्ते है कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए तैयारी करने का। हाँ, वर्दी पहनने का, नौकरी पाने का आपको अंदर जुनून होना चाहिए, तभी आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हमारा चंद्रयान फर्स्ट गया, सेकंड गया, हम अपने लक्ष्य के प्रति तटस्थ हैं। इसरो ने, हमारी भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, उसने इसी जुलाई के महीने 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो लैंडिंग कर जाता है, तो वो ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। हमारा भारत पूरी दुनिया में नाम कर लेगा, पूरे वर्ल्ड में नाम कर लेगा, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की है। इसी तरीके से यदि आप अपनी मेहनत कर लेते हैं, जुनून आपके अंदर, भारतीय इसरो जो संस्था है उसके वैज्ञानिकों की तरह से आप भी समझ लीजिए अपनी नौकरी के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं,
और आप जब भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जब आप उनकी तरह मेहनत करेंगे। तो इसलिए लगे रहिए। ये क्वेश्चन बच्चों आपकी समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, अगर ये क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से दिया है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें पूछा है ट्रायंगलों की संख्या कितनी है, तब आप क्या बताएंगे? इसमें पूछा है ट्रायंगलों की संख्या कितनी है और क्वेश्चन पूछा गया है, असंख्य परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, असंख्य परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के बाद आप बहुत आसानी से बता ले जाएंगे इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी है। कैसे बच्चों? देखो, इसमें कितनी बताई थी मैंने? 16। इसमें भी 16 बताई थी और इसमें भी 16 होगी। तो कितने हुए? 16 प्लस 16 प्लस 16, 16 दूनी 32, दूनी 32, 48, 16 3 48 होता है। तो इसमें जो ट्रायंगल हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो खाने में हैं, वो कितने हैं बच्चों? 48। लेकिन ये राइट आंसर नहीं है। देखिए, दो ट्रायंगल मैंने आपको ये बताए थे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो दो इन्हें ऐड कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए, एक ये वाला भी तो है बच्चों, एक ये वाला भी तो है, एक इसे ऐड करिए। अब कौन सा बच्चा? एक ये वाला है बच्चों, देखिए एक ये वाला है, तो एक इसे ऐड करिए। उसके बाद बच्चों एक ट्रायंगल इसमें और छिपा हुआ है, एक ट्रायंगल और छिपा हुआ। देखो, ये यहां से लेकर के ये और ये और ये प्लस एक इसे ऐड करिए। तो इसमें ट्रायंगलों की संख्या 48, 2 50 और 2 52। इसमें ट्रायंगल कितने बच्चों? 52 ट्रायंगल है इसमें। इसमें कितने ट्रायंगल हैं? 52 ट्रायंगल हैं। कितने ट्रायंगल है बच्चों? 52 ट्रायंगल है इसमें। बताइए किसकी समझ में नहीं आया? बहुत बेस्ट तरीके से मैंने क्वेश्चन बता दिया है। यार इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो भगवान के लिए लाजमी है कि आप तैयारी क्या कर रहे हैं। तो देखिए, अब मैं चलता हूं नेक्स्ट टाइप पे। एक क्वेश्चन आपको हार्ड दे के देखता हूं, आप उसमें बताएंगे कि देखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, जरा गौर से देखिए और समझिए। जो यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और ऐसे नहीं बच्चों, पीसीएस जैसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है जो बता रहा हूं आपको। पीसीएस जैसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, और उसमें ट्रायंगलों की संख्या पूछी थी, कितने ट्रायंगल हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है कि ट्रायंगलों की संख्या कितनी है। इसमें पूछा गया है बच्चों कि ट्रायंगलों की संख्या कितनी है। अगर आप कर सकते हैं तो बताइए इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, कितने ट्रायंगल हैं। तो देखिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो बताता हूं, बहुत सरल है। पहले आप इनको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसको करते 8 2 या 16, कितने हैं इसमें? 16। इसी तरीके से इसमें काउंट करिए अंदर वाले में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये भी 8 इंटू या 60 है, तो 60 प्लस 60 कितना होगा? 32। कितना होगा? 32। इसमें ट्रायंगल की संख्या बच्चों कितनी है? 32 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों क्या है? 32 है। क्या है? 32 है। कितना है? 32 है। आपको ये कंसेप्ट लगभग क्लियर हो चुका होगा। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कैसे क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का पूछा जाता है। जो ट्रायंगल के जो काइंड्स ऑफ ट्रायंगल हैं वो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट टाइप का। अच्छा ये बताइए, अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से और पूछा है इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी है, इसमें कितने ट्रायंगल है, इसमें कितने ट्रायंगल है, तो आप क्या बताएंगे इसमें ट्रायंगल कितने हैं? अगर जानते हैं तो बताइए इसमें कितने ट्रायंगल, कमेंट्स करके बताइए। अगर रियली तरीके से जानते हैं तो बताइए इसमें कितने ट्रायंगल हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, इनकी जो ऑर्जिकल लाइन होती है ये वाली, इनको आप काउंट कर लीजिए सबको आधार सहित। जैसे 1 2 3 4 5, इसमें ट्रायंगल कितने बच्चों? 5। ऐसा क्वेश्चन आता है तो बड़े आराम से आप कर ले जाएंगे। चाहे कितनी भी लाइनें दी हों, ओरिजिनल लाइन इस तरीके दी हों,
हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से लाइन दी है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें ट्रायंगल कितने हैं, इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो आप वही तरीका अपनाएं, इनकी जो ओरिजिनल जो लाइन है, जो तिरछी लाइन है, उनको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें ट्रायंगल कितने बच्चों? 10 ट्रायंगल हैं। कितने ट्रायंगल हैं? 10 ट्रायंगल हैं। बताइए किसकी समझ में नहीं आया? मैं जानता हूं सबकी समझ में आ चुका होगा, मैं जानता हूं कि सबकी समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। अगर क्वेश्चन दिया हुआ इस टाइप से, बहुत इंपोर्टेंट अब क्वेश्चन बताने के लिए जा रहा हूं जो एग्जाम में छपते ही छपते हैं, देखिएगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, और पूछा है इसमें ट्रायंगल कितने हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछा जाता है इसमें ट्रायंगल कितने हैं, तो आप बेसिक तरीके से सबसे पहले देखिए, आपको सबसे पहले बेसिक तरीके से देखिए इसमें कितने ट्रायंगल हैं। एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। कितने ट्रायंगल है बच्चों इसमें? कितने ट्रायंगल हैं? अंदर वाले ट्रायंगल कितने हैं? 1 2 3 4। एक ये वाला भी तो बच्चों बड़ा वाला। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया होता है तो कैसे करते हैं? तो उसमें ट्रायंगल कितने हुए? 5। नहीं समझ में आया? चलो दोबारा बताता हूं, इसी को दोबारा बताता हूं मैं। आपका ट्रायंगल ये दिया हुआ है, पहले बेस देख लीजिए, नॉर्मल बेस है, देख लीजिए। जैसे इसमें पहले देखेंगे अंदर कितने ट्रायंगल है, जैसे एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, तो कितने ट्रायंगल है? 4 ट्रायंगल हुए। इसमें एक ये ऊपर वाला बड़ा वाला जोड़ देते हैं, तो ट्रायंगल कितने हो जाते हैं? 5। कितने ट्रायंगल हो जाते हैं बच्चों? 5। बताओ किसकी समझ में नहीं आया? अब देखो इसे लेंथी की तरफ लेके चलते हैं, अब थोड़ा बड़ा ट्रायंगल है उसकी तरफ लेके चलते हैं। जैसे एक ट्रायंगल ये दिया हुआ है और एक ट्रायंगल ये दिया हुआ है, इसमें बताइए ट्रायंगल संख्या कितनी है? इसमें बताइए ट्रायंगलों की संख्या कितनी है? मैं एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, कसम से आप इसे बहुत नॉर्मल तरीके से कर ले जाएंगे, बगैर काउंट किए हुए, बगैर काउंट किए हुए आप कर ले जाएंगे। कैसे करके ले जाएंगे? वैसे हम मैं दोनों तरह से बताता हूं। जैसे इसमें ट्रायंगल पूछ जाते हैं, जैसे एक ट्रायंगल ये रहा, एक 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 ये रहा और एक ये रहा, तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। कितने ट्रायंगल हुए? 7। और एक बड़ा वाला 7 + 1 = 8। कितने ट्रायंगल हुए बच्चों? 8। लेकिन मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूं, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है? मैं इसका बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक तरीका बताता हूं बच्चों, जो आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे। देखिएगा, आप कुछ मत करिए, ट्रायंगल के अंदर जाइए, इसको काट दिए, एक लाइन काटेंगे तो एक लाइन काटने पर आपको 4 अंक मिलेंगे। एक लाइन में कितने अंक, मतलब कितने ट्रायंगल हैं? 4। दूसरी काटेंगे जिसमें दूसरा भी तो है, तो 4, तो ट्रायंगल कितने हुए? 8। कितने ट्रायंगल हुए? 8, जो भी 8 इसका आंसर आ रहा था, जो 8 इसका आंसर आ रहा था। कितने भी ट्रायंगल हो, आप एक लाइन में 4 अंक काउंट कर लीजिए, उन्हें जोड़ते जाइए, कितनी बार जोड़ रहा है, कितने अंक 4 अंक के आ रहे हैं, उन्हें जोड़ दीजिए, वही इसका राइट आंसर होगा, वही इसका राइट आंसर होगा बच्चों। क्या होगा? वही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ इसमें 1 और प्लस करते हैं, हाँ 1 प्लस बच्चे और करते हैं इसमें। ठीक है, और आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये ट्रायंगल इस तरीके से दिया हुआ है, देखिएगा, जैसे ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, देखिए ये ट्रायंगल इस तरीके से दिया हुआ है, ये वाला, और एक ट्रायंगल इसके अंदर और है इस तरीके से, और एक ट्रायंगल इसके अंदर भी है। इससे आप सॉल्व करिए। उसका मित्र नो आंसर था, उसमें एक ऐड करना पड़ता था। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे?
इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इस लाइन को काटिए तो 4 मिलेगा, फिर इस वाली लाइन को काट रही है, फिर 4 मिलेगा, फिर अंदर वाली लाइन को काटिए इस वाली को, फिर 4 मिलेगा, और बाहर वाला ट्रायंगल आपका एक है ही है, 4 मिलेगा, फिर बाहर वाला अंदर। मैंने 3 बार काटा, 3 बार काटा है, 3 बार को 4 4 मिला हुआ है, और एक अपनी तरफ से बड़े वाले ट्रायंगल को। तो 4 दूनी 8, 12, 12 प्लस 1 13। कितने इसमें ट्रायंगल है? 13 ट्रायंगल है। उसमें 9 ट्रायंगल थे, उसमें 9 ट्रायंगल, इसमें कितने ट्रायंगल है? 13 ट्रायंगल है बच्चों। कितने? 13 ट्रायंगल है। बताओ किसकी समझ में नहीं आया? बताइएगा किसकी समझ में नहीं आया बच्चों? बताइए किसकी समझ में नहीं आया? अब देखिए, अब थोड़ा सा और हार्ड लेके चलता हूं मैं। हाँ दोस्तों, तो देखिए, अगर ऐसा ट्रायंगल आता है, इसमें पूछा जाता है इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी है, तो बहुत नॉर्मल तरीके से आप कर ले जाएंगे। मैं आपको इसमें बेसिक तरीका और ट्रिक दोनों बता दूंगा, जिसे 5 सेकंड में आप सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले बेसिक तरीका देखिए। इसमें आप नीचे से काउंट करेंगे 1 2 3 और 4। अब इन्हीं डेटों को हम यहां लिखेंगे 1 2 3 और 4। ये बेसिक तरीका है बच्चों। हम इसको एक को यहां लिख देंगे, एक में से ऐड कर देंगे बच्चों। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 1 और 2 कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3। इन 3 को इस 3 से जोड़िए, जैसे आपने इसे जोड़ा है, 3 और 3 कितना होता है? 6। 6 हमने यहां लिख दिया। और 6 को इसमें जोड़ दीजिए, 6 और 4 कितना होता है? 10। देखिए, ये 10 आ गया। अब इन सबको जोड़ ले जाइए एक बार। 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20। कितना हो गया? 20। आप सोच रहे हैं इसका आंसर 20 है, तो आप गलत हैं। इसका आंसर 20 नहीं है। इसमें एक तरीका अपनाते हैं। इसमें जो ऐड करके आता है, उससे ऊपर वाली डिजिट होती है, जैसे ये 10 डिजिट है, इसको छोड़ते हैं और इसको जोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ वाला हम ले लेते हैं, 20 प्लस 6 प्लस 1। 20 प्लस 6 प्लस 1 कितना हो गया? 27। कितना हो गया? 27। ये इसका बेसिक तरीका बच्चों। बेसिक तरीके से इसका आंसर कितना आ गया? 27 आ गया। बताओ किसकी समझ में नहीं आया है? अब मैं आपको इसको ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है बच्चों? ट्रिक इसकी क्या है? तो ट्रिक देखिए, इसकी ट्रिक ये है, n का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 5। ये ट्रिक है इसकी। क्या बच्चों? ट्रिक। ये आपको याद करनी पड़ेगी। 5 सेकंड में ट्रिक सॉल्व करके दे देगी। देखिए, इसमें बड़ी संख्या कितनी है? 4। n का हम वर्ग कर देंगे, इंटू 2 माइनस 5। 4 का वर्ग 16 होता है, इंटू 2 माइनस 5। 16 दूनी 32, 32 में से 5 गया, कितना बचा? 27। 27 आ गया आपका। ये भी 27 था और ये भी 27 था। ये भी 27 था और ये भी से। ट्रिक से आपको 5 सेकंड में सॉल्व कर दिया। तो बच्चों, अगर इस तरीके के सवाल आ जाते हैं तो आप कैसे करेंगे? ये ट्रिक है। मैंने आपको दोनों बेसिक तरीके से क्वेश्चन बता दिए, और एक सेशन और इसका और लेकर के आऊंगा, ताकि आपका जो ट्रायंगल संबंध कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सेकंड पार्ट है। एक वीडियो और होगा जिसमें आपका सीजीएल तक कमांड कर सकते हैं। मेरा सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे विनम्र निवेदन है मेरा कि आप इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके, वो भी अध्ययन कर सके। ऐसे लोगों के पास शेयर करिए जो शिक्षा के लिए पैसा उनके पास नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं। उनके पास प्लीज जरूर शेयर करें, मेरी आपसे गुजारिश है। आप इसको बिल्कुल शेयर कर दें, चारों तरफ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।